जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई रिश्ता होगा जहां पर कि आपको लड़ाई झगड़े देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अभी कुछ ही समय पहले एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का भी मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जिसमें कि मामला जॉनी डेप के पक्ष में चला गया था और फिर उसके बाद काफ़ी भारी जुर्माना लगाया गया था एम्बर हर्ड के ऊपर। लेकिन अब एम्बर हर्ड एक बार फिर से सुर्खियों में। आप में से कई लोगों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन एम्बर हर्ड मतलब एलन मस्क की एक्स रह चुकी है। जी हाँ, वही एलन मस्क जो कि अब ट्विटर के मालिक बन चुके हैं, और उन्होंने आते ही ट्विटर से छटनियाँ करनी शुरू कर दी ताकि हर बात पे छक्के भी मारने शुरू कर दिए। अब ऐसे में और कोई उनको पहले निकालता तो एम्बर हर्ड ने इससे पहले ही अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो ऐसे में बस वही बात सामने आ जाती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक्स तो एक्स ही रहेगा। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। मजाक में ही सही, और जब एलन मस्क के सीईओ बनने के बाद एम्बर हर्ड ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट किया तो हमें यही गाना याद आ गया। साथ ही एम्बर हर्ड को ने यह साबित कर दिया कि एक्स तो आखिर एक्स ही होती है, चाहे वो मोहल्ले का चिंटू हो या फिर हॉलीवुड की बड़ी स्टार। कोई अपने एक्स से फेक फ्रेंडशिप नहीं निभा सकता और ना ही उसका एहसान लेना चाहता है। ये सिर्फ भारत के टीवी सीरियल और फिल्मों में ही संभव है। देखिए, होंगे मस्क ट्विटर के मालिक, अब आखिर एम्बर कहीं से भी उनसे कम है क्या जो वो झुक जाएंगी उनके सामने। अभी कुछ महीने पहले ही तो जॉनी डेप भाई के साथ अपने केस को लेकर पूरी दुनिया में वो सुर्खियों में थी। भला एम्बर अब उस प्लेटफॉर्म पर क्यों रहेंगी जिसे मक्स ने खरीद लिया है। ऊपर से मक्स ने ब्लूटिक का लोचा भी कर दिया। मतलब आप यही सोचिए कि अब एम्बर के मिलियन के फॉलोअर्स होने के बावजूद उन्हें ब्लूटिक लेने के लिए ट्विटर को सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ेगी। बताओ जरा, हॉलीवुड अभिनेत्री होने के बावजूद अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। एम्बर ने सोचा होगा कि शायद ट्विटर को लेकर मस्क से पाला पड़े, इससे बेहतर है कि इस प्लेटफॉर्म को बाय बाय बोल देना ही बेहतर है। फैंस का क्या है, वो तो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जुड़ जाएंगे। असल में सबसे पहले इस बात को यूट्यूबर मैथ्यू ल्यूइस ने ध्यान दिया। वे ट्विटर पर दैट अम्ब्रेला गाय के नाम से हैं। उन्होंने जब एम्बर के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया तो एक्ट्रेस ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था। तो लोगों को इसके ऊपर तरह तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए। स्नैप द डॉग नामक एक यूजर ने लिखा कि अब एलन मस्क उसके मैसेज की जासूसी नहीं कर पाएगा। वही मिशेल लिखती है, क्योंकि उसके एक्स ने इसे खरीदा था, हो सकता है उसके पास भी उसका इंस्टाग्राम आईडी भी हो। एक ने तो यहाँ तक कह डाला कि एक्स बॉयफ्रेंड एलन मस्क ने उसे अकाउंट डिलीट करने को कहा होगा। इस पर गोस्ट वुल्फ ने लिखा है, हे उसे वो मिली जिसका वो हकदार थी। तो वहीं पर एक और यूजर ने लिखा है कि वो भाग सकती है लेकिन छिप नहीं सकती। वहीं मैरी बॉटिक ने लिखा है कि लेकिन मुझे लगता है कि वो उससे ऐसा करवा कर उसकी रक्षा ही कर रहे हैं। असल में जॉनी डेप से अलग होने के बाद एम्बर ने एलन मस्क को डेट किया था। दोनों का रिश्ता साल 2017 में काफ़ी चर्चा में रहा, मगर लगभग एक साल के बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि दोनों के बीच साल 2018 में एक बार फिर रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, जो कि कुछ ही महीनों में टूट गई थी। इस खबर से ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच की कड़वाहट अभी बरकरार है। तभी तो जब सारी दुनिया मस्क को बधाई दे रही है, इन सभी बातों के बीच एम्बर ने ट्विटर से ही नाता तोड़ लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई और वजह हो सकती है या फिर बस ये लोग एक्स एक्स खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एम्बर हर्ड अपने पूर्व पति जॉनी डेप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हार गई थी। इसके बाद उन्हें जॉनी को लगभग $10.35 मिलियन का भुगतान करना था। जॉन और एम्बर करीब साल 2010 में द रम डायरीज की शूटिंग के दौरान मिले थे। लगभग 5 साल तक रिलेशन में रहने के बाद साल 2015 में इस जोड़े ने शादी कर ली थी। हालांकि ये शादी लंबी नहीं चल सकी और दोनों अगले ही साल 2016 में अलग हो गए। इसके बाद उनके तलाक को साल 2017 में अंतिम रूपरेखा दी गई। इससे पहले जॉनी यूके में एक मानहानि का मुकदमा हार चुके हैं। दरअसल एक प्रकाशक ने उन्हें वाइफ बीटर बताया था, जिससे भड़ककर जॉनी ने प्रकाशक के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हालांकि अदालत ने आरोपों को काफ़ी हद तक सही पाया था। बता दें कि ट्विटर के कमान एलन मस्क के हाथ में जाते ही जहां एक तरफ कंपनी के कर्मचारियों की छटनी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अलविदा कह रहे हैं। हाल ही में सारा बरेली, केन ओलिन, टोनी ब्रैक्सटन जैसे कई हॉलीवुड हस्तियों ने ट्विटर को छोड़ दिया है, और अब एलन की पूर्व प्रेमिका ने भी ट्विटर को छोड़ दिया है। तो अब ये ट्विटर के लिए खराब है या किसी और बात के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो माहौल सेट हो रहा है वो तो भैया एलन मस्क के खिलाफ ही जाता हुआ दिख रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।